हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। आज एक नया टॉपिक क्लास 9th एनसीईआरटी पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो पहले वो देखो, उसके बाद सेकंड चैप्टर करेंगे। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताना। और सबसे पहले बच्चों देखो, रफ नोटबुक और पेन लेके बैठा करो कि जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊं साथ साथ आप राइट डाउन करो, क्योंकि खुद के नोट्स जितना आप खुद लिखोगे, अपनी हैंड राइटिंग में लिखोगे, सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है उस चीज का। ओके, सो लेट स्टार्ट करें। ओके, राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे पहले। ठीक है, 2 मिनट राधे राधे जरूर बोला करो। राधे राधे बोलने से हमारा माइंड जो है ना, वो थोड़ा शांत होता है। क्योंकि जो ये एज है ना, 9, 10, 11, 12, इसमें गुस्सा बहुत आता है। तो गुस्सा नहीं करना, अपने आप को कंट्रोल में करना है। ओके, यस, चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल एक नया चैप्टर है और चैप्टर है ये सेकंड। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे बच्चों आज। ओके, ध्यान से समझना। कोशिश मैंने की है यहाँ पर डीपली समझाने की, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सबसे फर्स्ट भी बच्चा आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, या वन वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स, इसमें पॉलिनोमियल चलता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? ये फॉर्म होती है ए नोट एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन। देखो यहाँ पर पावर ए के साथ नोट है, एक्स की पावर हाईएस्ट एन है, प्लस एक एक पावर या जीरो है, फिर एन माइनस वन, या डिक्रीज होता चला जाएगा। कि मैम ये क्या है, ये अभी बताऊंगी, वेट करो। ए एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर यहाँ से देखो टर्म नेक्स्ट चली गई, और लास्ट में आ गया ए वन एक्स प्लस ए नोट। ओके, ये इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें बच्चों जो ये ए नोट है, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए नोट, ए वन, ये सारे कहलाते हैं रियल नंबर। क्या कहलाते हैं ये? रियल नंबर। अब रियल नंबर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें पॉजिटिव की वैल्यू आती है, नेगेटिव भी आती है, रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है। उसका जो कलेक्शन बनता है वो कहलाता है रियल नंबर। n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि जो भी इसकी पावर रहेगी, किसकी पावर रहेगी? वेरिएबल की। देखो यहां से ध्यान से देखना, एक इसमें आया वर्ड वेरिएबल। बच्चों वेरिएबल क्या होगा? एक बेसिक नॉर्मल याद करने के लिए है कि इंग्लिश के अल्फाबेटिक आते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेटिक नॉर्मल, जैसे हम ले लेते हैं एक्स वाई टी, इसमें जो इक्वेशन बनती है, आप कहोगे मैम इंग्लिश के तो अल्फाबेटिक यहाँ पर भी है, बट बच्चों यहाँ पर जो ए लिया है वो हमने कांस्टेंट या कोफिशिएंट लिया है। इक्वेशन मोस्टली हमारी एक्स वाई जेड, या जेड में भी आती है, टी में भी किया है, आपने 8th क्लास तक ऐसे ही पढ़ते हुए आए ना। तो नॉर्मली हम वही ले लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल, अगर वेरिएबल की पावर, क्या लिया हमने? वेरिएबल की पावर, आपके पास होल नंबर है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, की पॉइंट है ये। अगर वेरिएबल, ये बाद में अभी समझाते, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, क्या बताया? अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स किसको कहते हैं? होल नंबर को। क्यों कहते हैं इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर? बिकॉज यहाँ पर जो होल नंबर है वो स्टार्ट होता है जीरो से, और जो 0, 1, 2, देखो नेचुरल नंबर को कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये डिफरेंस है, इसमें ध्यान रखना। ये नेचुरल नंबर को क्या कहा? नेचुरल नंबर को कहते हैं हम पॉजिटिव, पॉजिटिव, या ऐसे लिख दो पूरा स्पेलिंग से, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, बट होल जो नंबर है, होल नंबर, होल नंबर को कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो भी कंटेन होता है होल नंबर में, और जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो इज कॉल्ड द न्यूट्रल। ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में 10th क्लास में भी बताई है, और 9th क्लास में भी रियल नंबर में माई फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने अच्छे से डीपली उस पर डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखो बेसिक की। देखो बच्चों, हम सोचते हैं कि सिर्फ सवाल रटने से कर लेंगे मैथ आ जाएगा। नहीं मेरे बच्चों, सवाल करने से मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा जब ये छोटी छोटी बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर करते चलोगे, तब आपका मैथ स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यहाँ से क्लियर हुआ, नेचुरल नंबर को हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, बट होल नंबर को हम कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो भी वेरिएबल है यहाँ पर, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। यही पॉइंट राइट डाउन किया हुआ है यहाँ पर। नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर रियल। ओके, अब इसके कुछ पॉइंट्स, इसको डिनोट कैसे करते हैं? पी एक्स, इसको डिनोट करते, देखो पी एक्स से भी करते हैं, एफ एक्स से भी डिनोट करते हैं, जी एक्स से भी, और एच एक्स। एक्स, ये जो एक्स 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 लिखा है, ये एक्स क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। एक्स क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स कहलाएंगे। एक्स इज कॉल्ड वेरिएबल्स। अब फर्स्ट में इसमें टर्म्स क्या होती है बेटा? टर्म्स कैसे सेपरेट करते हैं? टर्म्स को प्लस की या माइनस की साइन देख लो बस आप। उस जो भी पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है उसमें ओनली आप चेक करो प्लस का या माइनस का साइन। जो टर्म्स है वो सेपरेट ही प्लस या माइनस करते हैं। आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं देखना। जैसे इसके मैं एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। सपोज करते हैं 2x प्लस 5, ये लिखा। अब इसमें चेक करो कितने साइन है। आप कहोगे मैम यहाँ तो कोई साइन ही नहीं है, बट यहाँ पर प्लस का होता है जो हम मेंशन नहीं करते। तो ये हो गया +2 एंड यहाँ पर आएगा +5। तो कितने साइन हो गए? 2 साइन हो गए। अब 2 साइन मीन्स इसमें कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। यहाँ पर माइनस भी हो सकता था, माइनस से भी 2 टर्म्स है। अगर ये कहें आपसे, अब बताओ कितने साइन है? ओनली 1 साइन। तो ये कितनी टर्म्स हो गई? 1 टर्म हो जाएगी। क्लियर है? टर्म को कैसे साइन सेपरेट करेंगे? प्लस या माइनस के साथ। ओके, ए नोट जो टर्म है, इसको क्या, यहाँ तो एक्स है ही नहीं। अब एक्स नहीं है तो ये कैसी टर्म आ जाएगी? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म किसको कहते हैं बेटा? जिसके साथ जो वेरिएबल है वो ना हो। जैसे यहाँ पर लिखा था हमने -2x + 5। अब यहाँ देखो इंग्लिश का अल्फाबेटिक में क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। तो इस एक्स को क्या कहेंगे? वेरिएबल। क्या कहा आपने? एक्स को वेरिएबल। देखो आ गया ना इंग्लिश का अल्फाबेटिक। क्लियर? तो इंग्लिश का अल्फाबेटिक को क्या कहा आपने? वेरिएबल। और वेरिएबल के साथ में देखो यहाँ पर +5 है। 5 + 5 के साथ तो एक्स है ही नहीं, नहीं है ना? नहीं है तो ये वैल्यू क्या आ गई? कांस्टेंट टर्म। मेरे साथ बोलो, क्या टर्म कहेंगे उसको? कांस्टेंट टर्म। और जिसके साथ में एक्स है ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल्स। ओके, और वेरिएबल के साथ में 2 और x, देखो यहाँ पर 2 और x, इसके बीच में होता है मल्टीप्लाई का साइन। और ये जो 2 रहेगा फिर इसको कहेंगे कोफिशिएंट, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट। क्लियर है यहाँ तक? इरेज कर दो यहाँ से, नोट डाउन हो गया? देखो अभी और थोड़ा डीपली समझा देती हूँ। यहाँ तक हमने कर लिया ये पार्ट। देखो बच्चों, हमने 2-3 बातें सीखी है यहाँ तक। एक तो टर्म्स को कैसे सेपरेट करते हैं। सपोज आपके पास एग्जांपल है 4x² + 5x + 3। तो अब यहाँ से -3। अब यहाँ मुझे बताओ फर्स्ट में इसमें हाउ मैनी टर्म्स इन दिस इक्वेशन। इसमें बताओ इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है? इसको बच्चों कहेंगे पॉलिनोमियल। एक आएगा इक्वेशन। आगे जब आप चैप्टर करेंगे तो उसमें 10th क्लास में भी है, उसमें आएगा इक्वेशन। बट यहाँ पर आपको स्पीक करना वेरिएबल। इक्वेशन और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? इक्वेशन इक्वल होती है, एक होती है इसमें साइड लेफ्ट और एक होती है राइट। लेफ्ट और राइट हैंड साइड कनेक्टेड होती है इक्वल से, तो वो बन जाएगी इक्वेशन। बट जब यहाँ पर इक्वल में कुछ भी नहीं है, ओनली यही टर्म है, तो उसको कहेंगे पॉलिनोमियल। क्लियर?
तो यहाँ से टर्म्स को कैसे सेपरेट किया, देखो यहाँ पर एक साइन प्लस का है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, काउंट कर लो कितने साइन है, 3 साइन है। तो मैम कितने टर्म हो गई इसमें, 3 टर्म्स हो गई। दूसरा बताया आपको वेरिएबल, क्या बताया इसमें, वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल में क्या है, इंग्लिश का अल्फाबेटिक देखो क्या है इसमें, एक्स। तो वेरिएबल कितना आ गया, एक्स। यहां तक क्लियर है, ओके चले, ओके। ए नॉट कांस्टेंट, अच्छा इसमें देखो एक आया कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके साथ एक्स नहीं हो, विदाउट एक्स की टर्म, जिसके साथ एक्स नहीं है उसको कहेंगे कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट किसमें एक्स नहीं है, देखो बच्चों यहाँ पर 4 के साथ तो एक्स स्क्वायर है, 5 के साथ भी एक्स है, बट 3 के साथ एक्स नहीं है, इसलिए इस टर्म को, इसको क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट। ओके, यहां तक ही है आपके पास। कोफिशिएंट ये बता दिया। एक आएगा कोफिशिएंट, 4th पॉइंट है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट का मतलब ये है कि जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो वैल्यू। अब इसको देखो 4x स्क्वायर, अब इन दोनों के साइन बताओ क्या है, 4 और इनके बीच में साइन होता है मल्टीप्लाई का, तो जो मल्टीप्लाई का साइन है वो क्या कहलाएगा, उसका कोफिशिएंट। ऐसे ही मुझे ये बताओ x का कोफिशिएंट बताओ, तो x के साथ में क्या मल्टीप्लाई में 5, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या आता, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। एंड इफ an नॉट इक्वल टू 0 दे n इक्वल टू लीडिंग, अच्छा इसको कहेंगे लीडिंग टर्म। जो लास्ट वाली थी लीडिंग टर्म क्या होगी, an जो लिखी थी ना बीच में, यहाँ पर an x की पावर n उसको कहते हैं लीडिंग टर्म, और जो ये a है उसका कोफिशिएंट है उसको कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। n इसकी होते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे इसकी डिग्री कितनी है 2, तो उसका अलग नाम आएगा, वो अभी अभी साथ साथ बताते जाएंगे। तो जो भी वेरिएबल की पावर रहेगी उसको कहेंगे डिग्री। एंड इफ ऑल द कोफिशिएंट इज 0, अगर सारे ही कोफिशिएंट 0 है दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है, या तो पॉलिनोमियल की देखो इंक्रीज होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर डिक्रीज होती है। इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड मोर देन 4 पावर इज पॉलिनोमियल, वो यहां से आएगा। देखो या तो इसमें कहते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास x की पावर 5 प्लस x 7 प्लस 2x, एक तो ये एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है x की पावर 6 प्लस 7 x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, एंड एक एग्जाम्पल है 3 प्लस 2x प्लस 13x स्क्वायर प्लस 14x क्यूब। ये 3 एग्जाम्पल्स लिए मैंने, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल का क्या मीनिंग है। देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये सम एग्जाम्पल्स है, यहाँ आपको देखनी है कि जो पॉलिनोम वेरिएबल, देखो पहले तो इसमें वेरिएबल क्या है, सब में वेरिएबल क्या है बताओ, कितना है x वेरिएबल, ठीक है। इसमें भी वेरिएबल कितना है x, इसको चेंज भी कर सकते हो, y ले लेते हैं, इसमें वेरिएबल ले लेते हैं y, ओके। एंड यहाँ पर भी y, एंड यहाँ पर ले लेते हैं t। तो यहाँ वेरिएबल देखो सब में y y y है, तो यहाँ वेरिएबल है y, एंड इस इक्वेशन में वेरिएबल है t। वेरिएबल का मीनिंग समझ में आया। और एक एग्जांपल और बताओ, x प्लस 2y प्लस z। अब इसमें देखो सारे डिफरेंट है, यहाँ तो सेम वेरिएबल 1 वेरिएबल है, बट यहाँ पर x भी है, y भी है और z भी है, तो ये कैसे वेरिएबल हो गए, डिफरेंट। तो यहाँ तो कहेंगे 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। y में भी देखो सब में y है, एंड यहाँ पर भी t है, बट इन दिस सम x, y एंड z कितने वेरिएबल्स हो गए, x, y और z 3 वेरिएबल्स हो गए, इन सब में 1 1 है। ओके, वेरिएबल का मीनिंग समझ में आया है, क्लियर है। अब आती है वेरिएबल की पावर।
अब वेरिएबल की पावर, अब हमें यहाँ पर पोलिनोमियल बता रहे थे ना पहले, देखो पोलिनोमियल किसको कहेंगे कि पावर इंक्रीजिंग हो या पावर डिक्रीजिंग हो। पावर इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, देखो बच्चों ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, यहाँ 2 है, ये 1 और यहाँ पर भी कुछ भी पावर नहीं है तो 0। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो क्या होगा, 1 होगा। अच्छा आप मुझे बताओ 1 की पावर 0 0, 100 की पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही x की पावर 0 इज 1 एंड -1000 की पावर 0 इज ऑल्सो 1। मीन्स इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी की भी पावर 0 हो वो क्या होगी, 1 वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ से इसकी पावर, यहाँ पावर चेक करेंगे, देखो पहले 5 है, फिर 7 है, यहाँ पर 1 है, ये 6 5 4 3 2 1 0। ओके, यहाँ से 0 पावर है, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब t की पावर 0, ये 1 2 3 ये है। क्लियर, यहाँ से नोट डाउन हो गया। ओके, अब यहाँ देखो तो इसमें पावर देखो 5 है, फिर 7 है, फिर 1 है, तो ये तो सीक्वेंस में है ही नहीं, न तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है न ही डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, बढ़ते हुए, इंक्रीज होना। पहले जैसे जैसे हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, आप स्टेयर्स पे चढ़ते हो, देखो हर किसी के घर में स्टेयर्स होती है, अगर नहीं है तो स्कूल में होती है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने स्टेयर्स ही नहीं देखी हो। सीढ़ियां देखिए, सीढ़ियां घर में होती है सबके। तो जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं स्टेयर से, जब हम ऊपर छत पे जाते हैं, छत पे जाते हो, हाँ याद रखना, जब छत पे जाते हो ग्राउंड फ्लोर से, पहली सीढ़ी से जब हम टॉप पे जाते हैं तो मन में चलते चलते सोचते चलना मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। असेंडिंग ऑर्डर भी इसी को बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। जब स्टार्टिंग से फर्स्ट पे, फिर 2 पे, 3 4 ऐसे इंक्रीज हो रही, या तो पावर क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है 0 1 2 3, तो इसमें क्या है, पावर इंक्रीज। ओके, इस एग्जांपल में क्या है, पावर इंक्रीज हो रही है। या फिर क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। अब हम छत पे तो चले गए, अब छत से नीचे भी तो आना है। जब आप नीचे आते हो तो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग होना। पहले देखो सबसे टॉप 9 पे चले गए, फिर 8 पे, फिर 7 6 5 4 3 2 और अपने ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं, फर्स्ट पे आ जाते हैं। आते हो ना, तो ऊपर से आना, बोलो मेरे साथ, यस डिक्रीजिंग। और जब छत से ऊपर या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ तो देखो बच्चों इंक्रीजिंग हो रही है, और इसमें 6 5 4 3 2 इसमें पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट इसमें तो पावर इंक्रीज भी नहीं हो रही, डिक्रीज भी नहीं हो रही, बीच में तो मिसिंग हो रही है ना पावर। तो या तो इसको अरेंज करो, या तो इसको क्या करेंगे, अरेंज करके लिखेंगे। तो इस टाइप की वेरिएबल में पावर को कहते हैं इंक्रीजिंग करना या फिर डिक्रीजिंग करना। क्लियर है, यहां तक बताओ, समझ में आया हो तो, समझ में आया तो कमेंट में यस करो जल्दी। चले, ओके। नाउ इसके टाइप्स है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके बच्चों टाइप्स है, कितने टाइप्स की पॉलिनोमियल हम रीड करेंगे। तो देखो डिग्री का तो हो गया, अब डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जो अभी अभी एग्जांपल लिखे थे, मान लो यही है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, x क्यूब। तो डिग्री कितनी आ जाएगी इसकी, डिग्री इज 3। वेरिएबल की देखनी है ओनली, और ऐसे हो ये सिर्फ 1 तो भी क्या कहेंगे, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ध्यान रखना। जरूरी नहीं यहाँ पर x स्क्वायर x और इसकी टर्म नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नहीं ये भी पॉलिनोमियल है, बिकॉज वेरिएबल इसमें है x और वेरिएबल की पावर, इसकी पावर कितनी है 3, तो इसलिए ये क्या है, एक वेरिएबल है। अब इसके नाम है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मींस जिसमें x की टर्म ना हो, या मतलब वेरिएबल की टर्म ना हो, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट।
पोलिनोमियल ऑफ जीरो, डिग्री कितनी हो 0। तो ये सम एग्जांपल्स लिखे 3, 2, -5, ये सारे जो जितने भी काउंटिंग हो गए, इंटीजर्स हो गए, वो सारे किस में आएंगे, कांस्टेंट टर्म में। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है लीनियर। लीनियर नाम से पता चल, लीनियर, इसमें पोलिनोमियल मतलब वेरिएबल की पावर, ये सारी जो लिखी है ना नोट में, यहाँ होता है वेरिएबल। वेरिएबल की पावर अगर 1 है, कितनी है, वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो उसको कहते हैं लीनियर वेरिएबल, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी, और यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0। अगर बच्चों ये a 0 हो गया तो फिर x तो रहेगा नहीं। जैसे मान लो 0x + 2, तो यहाँ पर ये बताओ क्या लीनियर है ये, आप बताओ है ये भाई। यहाँ तो 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो 0 आने का मतलब तो सिर्फ ये बच गया 2, और 2 को तो क्या कहा आपने, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट पोलिनोमियल का है ना, तो इसलिए जो ये कोफिशिएंट ऑफ x है, x इसको 0 नहीं होना चाहिए। x का कोफिशिएंट 0 हो गया तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर आपसे कोई पूछता है लीनियर इक्वेशन बताओ, तो कहोगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल, सॉरी इक्वेशन नहीं पोलिनोमियल, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी। उसके बाद आती है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। तो यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर b किसको 0 नहीं होना, a को। अगर a 0 हो गए तो फिर ये क्या बन जाएगी, bx प्लस c, और यहाँ पर अगर bx प्लस c आएगी तो वो तो क्या बन जाएगी, लीनियर, क्योंकि इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या 2x - x + 1, ये किस टाइप की इक्वेशन है, किस टाइप की पोलिनोमियल है, यस कैसी है, क्या देखा आपने, वेरिएबल की पावर, कितनी पावर है 2 जिसकी पावर है उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 1 पावर हो तो लीनियर, और 3 अगर हो तो, जिसकी पावर 3 हो तो क्या कहेंगे उसको, क्यूबिक। याद करना अच्छे से, ये क्यूबिक जिसकी पावर कितनी हो 3 है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें भी किसको 0 नहीं होना, a को। एंड बाई क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी पावर क्या हो 4 हो, 4 हो, तो वो क्या कहलाएगी, बाई क्वाड्रेटिक। इसका देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, क्यूबिक तक हो गया बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax की पावर 4, अब 4 ले लेने का, अब इंक्रीज डिक्रीज करते चले जाएंगे, bx³ cx² प्लस dx प्लस e। अच्छा बच्चों ये कहोगे मैम a b c d e ये भी तो है अल्फाबेटिक, बच्चों अब इसमें a b c और d e ये सारे क्या कहलाएंगे, इसके कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। वेरिएबल तो सिर्फ ये रहेगा x, x इसमें वेरिएबल है, और उसी की पावर देखनी, उसकी पावर कितनी 4। और अब जिसकी पावर 4 से ज्यादा हो, अब सपोज करते हैं यहीं पर एक टर्म और लिख देते हैं, x की पावर 5 सपोज करते हैं, या यहां से लिखेंगे तो a यहाँ आ जाएगा, b c d e और f। तो यहाँ पर ये है 5 आ गई वेरिएबल की पावर। तो 5 से ज्यादा 6 7 8 से कितनी भी पावर हो तो उसको हमने नाम दे दिया था पोलिनोमियल का। बस 4 तक ही इसके नेम है। मेरे साथ सारे स्पीक करो। फर्स्ट क्या था, लीनियर, सेकंड इज क्वाड्रेटिक, थर्ड इज क्यूबिक, फोर्थ इज बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर? और मोर देन 4 पावर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ओके, नाउ अब ट्रम्स में आएंगे। इसके कितने ट्रम्स निकाल सकते हैं, कैसे ट्रम्स को फाइंड करेंगे। ट्रम्स को मैंने बताया था कैसे करेंगे कि इसको या तो प्लस देख लो या फिर माइनस, इससे हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहां से बच्चों एक आएगी मोनोमियल, मोनोमियल, मोनो का मतलब क्या होगा, 1, जिसमें सिर्फ कितनी ट्रम हो, 1 ट्रम। जैसे मैंने 2 लिखा तो ये कितनी है, 1 ट्रम है। 4xyz, ये बताओ कितनी ट्रम है, 4xyz 3 ट्रम है। चेक करो जल्दी कितनी है, 1 ट्रम है ये,
क्यों है? क्योंकि देखो 4x और ये सारे मल्टीप्लाई में है। मैंने क्या बताया है, सिर्फ आपको प्लस और माइनस का साइन देखना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का नहीं देखना। तो यहाँ पर तो सारे मल्टीप्लाई में है, इसलिए कितने, एक टर्म है, चाहे यहाँ पर कितने भी वैल्यू हो मल्टीप्लाई में, वो एक ही कंसीडर की जाएगी। ठीक है, ऐसे गलती मत करना, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं। बच्चे जल्दी करके बताएंगे एक्स वाई जेड कितने वेरिएबल है, 3। तो मैम जी 3 है तो कैसे आ गई, क्यूबिक। क्यूबिक नहीं है बच्चों, ये क्या है, कैसी है, मोनोमियल, एक टर्म है इसमें। और यहाँ से 10 या 100 कितनी है, मोनोमियल। उसके बाद आएगी बाइनोमियल। बाई का मतलब 2, जिसमें कितनी टर्म हो, 2 टर्म्स हो। तो 2 टर्म्स में जैसे 2x प्लस वाई भी आ सकती है, कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट इज 3x माइनस 2xy, ये भी किसकी टर्म है, बाइनोमियल की। क्यों? क्योंकि देखो एक प्लस का साइन है, एक यहाँ पर माइनस। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मीन्स क्या हो गया, जिसमें 3 टर्म हो, और तीनों टर्म कैसी हो, अनलाइक होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। एक लाइक होता है, एक अनलाइक होता है। अब आप कहोगे मैम जी ऐसे हो तो 2x प्लस 2x, आपने ये कहा कि मैम आपने कहा था साइन काउंट कर लो साइन, तो बच्चों यहाँ पर भी 3 है, प्लस प्लस 3 बार आ गए, क्या ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए, अनलाइक टर्म, ये ध्यान रखना। ये इस टाइप के टर्म्स को क्या कहते हैं, लाइक टर्म। लाइक किसको कहेंगे, जिसका वेरिएबल सेम हो। एक आती है लाइक टर्म, देखो एक होती है लाइक टर्म और एक होती है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या कहेंगे, जिसका वेरिएबल सेम हो, सेम वेरिएबल, और इसमें डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल। सेम वेरिएबल मीन्स क्या हो गया, जैसे 2x x और 5x। अब ये सारे टर्म्स किसकी है, x की है, तो अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ तो 5 7 और 8x, ये तो एक ही तो टर्म बन के निकली। या फिर यहाँ पर माइनस भी ले सकते हैं, माइनस लोगे तो भी तो एक ही टर्म आएगी, उसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये तो x एक ही टर्म आई ना, एक टर्म आई, इसका मतलब मोनोमियल। ये तो बाइनोमियल नहीं मिली। आपने तो कहा था मैम साइन से देखना है, साइन से कौन सी टर्म देखनी है, अनलाइक टर्म होनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखना इसको, कैसी टर्म हो, अनलाइक। और अनलाइक में क्या होता है, अब यहाँ से देखो अनलाइक में क्या होगा, मान लो ये प्लस में है, यहाँ पर आ जाएगी t, तो अब यहाँ से देख लो सारे, देखो x है या y है, यहाँ पर t है, ये सारी टर्म्स कैसी है, अनलाइक है। अब इसका साइन देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, कितने साइन आ गए, 2 और 3, 3 जिसमें आ गई उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ओके बच्चों, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा इसमें एक बात और, अब की पॉइंट्स लिख लेना, ये इसको हेडिंग डाल देना, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में देखो अब क्या बताया, एक तो जो पॉलिनोमियल है ना बच्चों, उसकी पावर, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या नहीं होनी चाहिए, एक तो क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव। कैसी पावर नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव। एक इसकी फ्रैक्शन में, एक इसके रूट में, ये पावर नहीं होनी चाहिए। इनको देखते ही आप कह देना वो क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। अगर ये आ गए तो वो क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे जैसे आपसे ये पूछे कि ये बताओ भाई पॉलिनोमियल है या नहीं, y प्लस 2/y, ये बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं, और किस वेरिएबल में, तो वेरिएबल तो आप बता सकते हो, वेरिएबल तो y है, लेकिन जो ये वेरिएबल है ये क्या बताया, वेरिएबल कैसा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, या फिर रूट में नहीं आना चाहिए। लेकिन y 1/y, y को बच्चों आप ऊपर लिखोगे, न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर किस में हो गई, -1, तो यहाँ तो नॉन आ गए ना नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं है, तो हम कह देंगे नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है।
ठीक है, अब आया समझ में। उसकी पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, जितने हमने एग्जांपल्स दिए वो सारे पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव उसकी पावर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। ओके बच्चों, ये है आपका पॉलिनोमियल का 2.1 से पहले का बेसिक इंट्रोडक्शन। और कुछ इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 2.1। अगर बच्चों ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों।